ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापॉजिटिव ऑफ P इम्प्लाइज Q। तो कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापॉजिटिव कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए डिफाइन होते हैं। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q के लिए डिफाइन होते हैं। तो अगर हम P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स देखना चाहें कि कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट क्या होगा, ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q का हो जाता है Q इम्प्लाइज P। तो कन्वर्स ऑफ P implies Q is Q implies P। ठीक है, फिर दूसरा हो जाता है हमारा इनवर्स। तो इनवर्स ऑफ P implies Q जो होता है हमारे पास, इनवर्स ऑफ P implies Q is negation of P implies negation of Q। ठीक है, और तीसरा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P implies Q, ये हमारे पास हो जाता है निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे कि निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो लेट्स टॉक अबाउट negation of compound statements। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं सबसे पहला कि अगर मान लीजिए हमारे पास कंजंक्शन का, अगर मान लीजिए P एंड Q दो स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, P एंड Q के रेस्पेक्ट में अगर हमारे पास कंजंक्शन का निगेशन अगर हमें निकालना हो। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम बात करें लेट अस से निगेशन ऑफ कंजंक्शन की। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट निगेशन ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन यानी हम निकालना चाहते हैं निगेशन ऑफ P एंड Q का। ठीक है, तो निगेशन ऑफ P एंड Q, तो देखिए याद करिए सेट थ्योरी में हम एक रूल पढ़ते थे, डेमोइवर्स थ्योरम। ठीक है, डेमोइवर्स थ्योरम। तो P इंटरसेक्शन, अगर मान लो A इंटरसेक्शन B है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता था, मैंने बताया था निगेशन को हम कॉम्प्लीमेंट की तरह देखेंगे और कंजंक्शन या एंड को हम लोग इंटरसेक्शन की तरह देखेंगे। तो अगर याद करिए कि आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या पी इंटरसेक्शन क्यू निकालना होता तो डिमोइवर्स रूल से हमारे पास ये क्या हो जाता है, निगेशन ऑफ पी एंड का और हो जाएगा और निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा निगेशन ऑफ कंजंक्शन। अगर यहीं पे हम बात करें कि निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। तो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन यानी हम यहां निकालना चाहते हैं निगेशन ऑफ P और Q का। तो यहां पे भी सेम उसी तरीके से डिमोइवर्स रूल अपना काम करेगा और दिस विल बी इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और का क्या हो जाएगा एंड, और ये बन जाएगा निगेशन ऑफ Q। ठीक है, बात समझ में आई। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं निगेशन ऑफ, अब यहां से थोड़ी चीजें इंटरेस्टिंग होंगी, निगेशन ऑफ कंडीशनल। ठीक है, निगेशन ऑफ कंडीशनल क्या हो जाएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी हम निकालना चाहते हैं निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q का। तो देखिए अब यहां से इसका निगेशन निकालने से पहले आपको इसको एंड या और वाले सिंबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो याद करिए हमने पढ़ा था कि P इम्प्लाइज Q जो होता है दिस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे दिस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, अब यहां से हम डिमोइवर्स थ्योरम लगाते हैं।
तो निगेशन ऑफ P हमारे पास P हो जाएगा। और था तो और का मतलब ये कंजंक्शन का हम डिसजंक्शन का निगेशन निकालेंगे तो वो कंजंक्शन में चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये बन जाएगा निगेशन ऑफ Q। तो हमारा आंसर हो जाएगा P एंड निगेशन ऑफ Q। तो निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट आपके पास P एंड निगेशन ऑफ Q बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली निगेशन ऑफ डिसजंक्शन बाई कंडीशनल भी देख लेते हैं। निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल, तो बाई कंडीशनल में भी हमने आपको बताया था कि बाई कंडीशनल किस तरीके से होता है, ठीक है। बाई कंडीशनल अगर निगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल Q निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो याद करिए हमने बताया था कि बाई कंडीशनल P बाई कंडीशनल Q जो होता है दिस इज नथिंग बट P implies Q, P implies Q यूनियन Q implies P, ठीक है। सॉरी इंटरसेक्शन होता है ये और नहीं एंड होता है यहाँ, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट होता है। अब इसको भी अगर हम ध्यान से देखें तो P implies Q बेसिकली निगेशन ऑफ P और Q हो जाता है एंड, और ये बन जाएगा निगेशन ऑफ Q और P, ठीक है। तो इसका निगेशन आप करोगे तो निगेशन ऑफ ये बन जाएगा निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ Q और P, ठीक है। उसका भी निगेशन आप ले जा रहे हो तो अंदर ले जाओ निगेशन को, तो निगेशन ऑफ P आपके पास P बन जाएगा, ठीक है। एंड और आपका एंड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा निगेशन ऑफ Q। फिर अगेन एंड आपका और में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा Q एंड निगेशन ऑफ P, ठीक है। तो यानी ये निगेशन जब इस पे आया तो निगेशन ऑफ P आपका P बन जाएगा, निगेशन जब और पे आएगा तो ये एंड बन जाएगा और Q पे जाएगा तो निगेशन ऑफ Q बन जाएगा। फिर निगेशन और एंड पे जाएगा तो और बन जाएगा, निगेशन ऑफ Q पे जाएगा तो Q बन गया, निगेशन और पे गया तो एंड बन गया और निगेशन P पे गया तो निगेशन ऑफ P बन गया, ठीक है। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल, ठीक है। ट्रूथ टेबल से भी बना के हम प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन क्या है वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा हमारे लिए, और एग्जामिनेशन में क्या करना होता है हमें जल्दी से जल्दी आंसर निकालना होता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है फिर से आपको बता रहा हूं मैं कि आपको दो चीजें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है ताकि आपका मैथमेटिकल रीजनिंग में वर्किंग काफ़ी फास्ट हो जाएगा। सबसे पहला तो आपको ये याद रखना है कि P इम्प्लाइज Q जो होता है दिस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और Q। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि P बाई कंडीशनल Q अगर आप लिखते हो तो दिस इज इक्विवेलेंट टू P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, या फिर आप इसको लिख सकते हो निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ Q और P, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे इसमें।